ये जो एक्सीडेंट अभी आपने देखा जिसमें कई सारी गाड़ियां एक दूसरे से आगे पीछे लड़ गई हैं, वो मेनली इंडियन रोड्स पर दो वजहों से होते हैं। पहला डिस्ट्रैक्शन, जिसमें पीछे से आ रहा ड्राइवर या तो फोन चला रहा हो या तो किसी से बात कर रहा हो या फिर कुछ ऐसा कर रहा हो जिससे उसका ध्यान पूरी तरह से रोड पर ना हो, कुछ सेकंड्स के लिए इधर उधर चला गया हो। सामने वाली गाड़ियां किसी वजह से रुकती हैं और भाई लोग अनकंट्रोल होकर पीछे घुस जाते हैं। दूसरा रीजन ये होता है कि आप अपने गाड़ियों से एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके नहीं रखते हो, मतलब एकदम ही चिपका कर चल रहे होते हो। अब सामने स्पीड ब्रेकर आ गया, कोई पर्सन आ गया जिसको बचाने के चक्कर में सामने वाले ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक अप्लाई कर दिया, या नॉर्मल ट्रैफिक ही क्यों ना लगा हो जिसमें गाड़ियों की स्पीड स्लो होती है, तो ऐसे सिचुएशन में आप अगर सेफ डिस्टेंस नहीं मेंटेन करके रखते हो तो एकदम से गाड़ी के पीछे घुस जाओगे। हालांकि कुछ और भी रीजन होते हैं, जैसे सामने चल रहा गाड़ी का ड्राइवर बिना किसी रीजन के ब्रेक लगा दे, मतलब कोई कट मिस हो गया उनका, कोई ढाबा मिस हो गया और बिना कुछ सोचे समझे आगे वाले रुक जाते हैं, जो कि पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड होता है। लेकिन उनके नंबर्स थोड़े से कम है। पहले वाला जो दो रीजन मैंने बताया मेनली वही देखने को मिलते हैं। और भाई इसमें नुकसान भी अलग अलग तरीके का होता है, कहीं कम कहीं ज्यादा, स्पीड पर सारी चीजें डिपेंड करती हैं। यहीं पर देख लो कितने सारे गाड़ियों में डैमेज आ गया है, क्योंकि इन गाड़ियों के ड्राइवर्स लापरवाह थे। हालांकि सभी को तो हम नहीं बोल सकते हैं। इनफैक्ट वीडियो के स्टार्टिंग से ही आप देख रहे होंगे इन गाड़ियों के बीच में एक सेफ डिस्टेंस भी मेंटेन करके रखा गया है। मेन फॉल्ट इसमें महिंद्रा XUV 300 के ओनर का है, क्योंकि आगे चल रही गाड़ियां जो बलिनो और स्विफ्ट है, उनके ड्राइवर्स ने टाइमली गाड़ी को ब्रेक लगाकर कंट्रोल करके एक दूसरे के पीछे खड़ा कर दिया है। लेकिन XUV वाले भाई साहब ज्यादा ही तेज रफ्तार में पीछे से आ रहे थे, भाई कंट्रोल नहीं कर पाते और सीधा स्विफ्ट को हिट कर देते हैं। स्विफ्ट बलिनो में लड़ती है और तीनों ही गाड़ियां बुरी तरह से डैमेज हो जाती हैं। और बलिनो तो ब्रांड न्यू है भाई, इसको तो अभी निकलवा कर ही लाया जा रहा है। बाकी पीछे देख सकते हो स्विफ्ट ने XUV की हालत खराब कर दी है। ये वाला इंसिडेंट देखो जिसे रिसेंटली टाटा सफारी के ओनर मिस्टर इंद्रजीत ने शेयर किया था। यहाँ पर भाई अपने टाटा सफारी से कर्नाटका के किसी रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। सिटी के अंदर वाली रोड है, सामने की तरफ अच्छा खासा ट्रैफिक लगा हुआ है और सारे ही लेन्स में गाड़ियों को चलाया जा रहा है। सफारी अपने सामने चल रहे इस होंडा सिटी को ओवरटेक करती है राइट वाले लेन से और आगे की तरफ जाने लगती है। अब जैसा ही ये थोड़ा सा आगे की तरफ जाती है, आगे चल रहे गाड़ियों के ड्राइवर्स, ये टोयोटा एटियोस की ड्राइवर ब्रेक लगाकर अपने गाड़ी के स्पीड को एकदम से स्लो कर देती है। अब इन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इनके सामने जो गाड़ियां चल रही उनके ड्राइवर्स ने भी ब्रेक लगा दिया था, जो कि वीडियो में आपको क्लियरली दिखाई पड़ रहा होगा। अब सफारी के ड्राइवर भी यहाँ पर ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं, इनफैक्ट एडास भी पूरी हेल्प करता है। लेकिन पीछे से जो होंडा सिटी आ रही होती है उसके ड्राइवर टाइमली ब्रेक नहीं अप्लाई कर पाते हैं। वो तुरंत ही लेन चेंज किए होते हैं, ओवरटेकिंग लेन में आए होते हैं और ये वहीं पर गाड़ी की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और ये टाइमली अपने गाड़ी को रोक नहीं पाते। ये सीधा आकर सफारी को बैक साइड से हिट कर देती है। अब एज पर द सफारी ड्राइवर उन्होंने एटियोस को हिट करने से पहले ही अपनी गाड़ी को रोक दिया था। इनफैक्ट एडास ने गाड़ी को रोक दिया था, लेकिन होंडा सिटी के इम्पैक्ट की वजह से सफारी आगे जाकर एटियोस में लड़ गई है। हालांकि जब हम साइड बाय साइड वीडियो को देखते हैं वॉइस के साथ, तो इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि सफारी रुकते रुकते जाकर एटियोस में पहले टच हो गई है, क्योंकि जब होंडा सिटी ने इसके बैक साइड को आकर हिट किया है, एग्जैक्टली जहां पर ये वाला आवाज आया है लड़ने का, वहां पर एटियोस सफारी से आगे निकल चुकी थी और दोबारा इनकी टक्कर नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल में जो 65 विधायक शामिल हुए हैं उनको टीएमसी की मान्यता मिल गई। पश्चिम बंगाल में जो 65 विधायक शामिल हुए हैं उनको टीएमसी की मान्यता मिल गई। तो हो सकता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो गया हो। हालांकि एटियोस के बीच में और सफारी के बीच में कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बस हल्का सा बम्पर टच हुआ है। लेकिन सिटी कायदे से आकर सफारी के बैक साइड में लड़ी है, जिससे इसका फ्रंट ठीक ठाक डैमेज हो गया है। वहीं सफारी के बम्पर पर थोड़े बहुत स्क्रैचेस आ गए हैं और एक सेंसर भी खराब हो गया था। टोटल इनका खर्चा लगभग 6000 रुपए के आसपास आया इस एक्सीडेंट में। वहीं होंडा सिटी में थोड़ा ज्यादा पैसा लगा होगा। बाकी यहाँ पर एक और चीज ध्यान देने वाली है, जब होंडा सिटी लड़ी है तो इसके रियर सीट पर आपको एक बच्चा भी दिख रहा होगा, मतलब बच्चा क्या है, ये थोड़ा सा बड़ा ही है और इम्पैक्ट से ये एकदम से आगे की तरफ आ गया है। तो फॉर्चुनेटली यहाँ पर इसको कोई चोट नहीं आई होगी, लेकिन इस तरह की चीजें खतरनाक हो सकती हैं, इसीलिए रियर पैसेंजर्स को भी हमेशा सीट बेल्ट पहन के रखना चाहिए। खासकर आप अपने बच्चों को शुरू से ही इस चीज की आदत डलवाओ। मेरी खुद पहले कभी आदत नहीं थी रियर सीट पर बैठकर सीट बेल्ट पहनने की। हालांकि मैं बहुत ज्यादा रियर सीट पर नहीं बैठता हूँ, लेकिन अब जब भी बैठता हूँ हमेशा सीट बेल्ट पहनकर बैठता हूँ। इनफैक्ट हमारे आसपास जो होते हैं फ्रेंड्स या फैमिली में जो होते हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं। हालांकि कई बार लोग इन चीजों का मजाक भी बना लेते हैं, लेकिन भाई समझाना मेरा काम है। आप फॉलो करते हो नहीं फॉलो करते हो, उसको मजाक में ले लेते हो, वो पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है। लेकिन भाई सच बताऊं तो इतने सारे एक्सीडेंट्स को देखने के बाद मुझे एक चीज समझ में आ गया कि ये एकमात्र ऐसी चीज है जो किसी भी गाड़ी के सेफ्टी फीचर या फिर बिल्ड क्वालिटी के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
खैर बात करते हैं अगले एक्सीडेंट पर, जिसे रिसेंटली स्कोडा कुशाक के ओनर मिस्टर देबाशीष नंदा ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने स्कोडा कुशाक से हॉसकोटे से महादेवपुरा बेंगलोर की तरफ जा रहे थे। बारिश का समय है, सड़क थोड़ी सी गीली है और गाड़ियों को नॉर्मल तरीके से चलाया जा रहा है। तभी होता क्या है, कुशाक के आगे चल रही है जो टाटा एल्ट्रॉज है, उसके ड्राइवर इस स्पीड ब्रेकर पर अपने गाड़ी की स्पीड को स्लो करते हैं। बड़े ही आराम से कुशाक के ड्राइवर भी इसके पीछे अपने गाड़ी को स्लो करते हैं, लेकिन इसके जस्ट पीछे जो टाटा इंट्रा का ड्राइवर आ रहा होता है वो अपने गाड़ी को थोड़े से तेज रफ्तार में चला रहा होता है। ये जस्ट इस पिकअप को ओवरटेक करते हुए आगे की तरफ आता है और सीधा आकर कुशाक को बैक साइड से हिट कर देता है, जिसके बाद कुशाक आगे जाकर एल्ट्रॉस को हिट कर देती है। अब भाई यहाँ पर इंट्रा के ड्राइवर के पास एक ठीक ठाक स्पेस था, लेकिन फिर भी वो गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। अब हो सकता है या तो ये किसी और चीज में डिस्ट्रैक्ट हो या फिर पिकअप को ओवरटेक करने के लिए इन्होंने गाड़ी की स्पीड को हद से ज्यादा तेज कर दिया हो और टाइमली इनको नहीं पता चल पाया हो कि सामने वाली गाड़ी की स्पीड स्लो हो रही है। क्योंकि आप देख सकते हो इसके ड्राइवर एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए अपने गाड़ी के स्टीयरिंग को इधर उधर घुमा रहे हैं, ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसा कि इन गाड़ियों का ब्रेक्स भी उतना अच्छा नहीं होता है, तो इसे टाइमली कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है। कुल मिलाकर सिचुएशन को अवॉइड नहीं किया जा सका, गाड़ी अगर सीधा बैक साइड में लड़ गई। वहीं कुशाक आगे थोड़ा बहुत ही एल्ट्रॉज में टच हुई है। इसके ड्राइवर आप देख सकते हो बाहर उतरे हैं चेक करने के लिए। इनको माइनर से कुछ स्क्रैचेस दिखे होंगे, गाड़ी में बैठकर आराम से चले गए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा है। टाटा की गाड़ियों के साथ ये सब चलता रहता है। वहीं कुशाक के ड्राइवर जब उतरकर इंट्रा के ड्राइवर के पास जाते हैं तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि वो पूरा ध्यान सामने की तरफ नहीं दे रहा था और उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की थी, लेकिन गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई। खैर जो भी हो, गलती पूरी तरह से इंट्रा के ड्राइवर की थी, इसलिए कुशाक के ड्राइवर उससे कंपनसेशन की डिमांड करते हैं। दोनों गाड़ियां पास के पुलिस स्टेशन में जाती हैं। इंट्रा के ओनर को कॉल किया जाता है। थोड़े बहुत बातचीत के बाद वो एग्री हो जाते हैं कंपनसेट करने के लिए और 25,000 रुपए इंट्रा के ओनर कुशाक के ओनर को देते हैं। वहीं गाड़ी का जो टोटल रिपेयरिंग का खर्चा आया है वो करीब 1.5 लाख रुपए के आसपास था, जिसका 10% कुशाक के ओनर ने बियर किया है। तो आप देख सकते हो छोटी सी लापरवाही और जल्दबाजी इतना बड़ा नुकसान करवा सकती है। आप सड़क पर ध्यान देकर गाड़ी नहीं चलाओगे, आपकी गाड़ी का नुकसान होगा, पैसे का नुकसान होगा, साथ में सामने वालों का भी टाइम खराब करोगे आप उनका नुकसान करवा के। तो चीजें कई बार काफी वर्स्ट हो जाती हैं, इसलिए आप इन सब से बचने के लिए हमेशा अटेंटिव होकर ड्राइविंग करो। और भाई सिर्फ डैमेज की और पैसे की बात नहीं है, यहाँ पर किसी के जान की भी बात होती है। कई बार आपने देखा होगा ऐसे डिस्ट्रैक्शन में जब गाड़ियां लड़ती हैं तो लोगों की जान तक चली जाती है, जब बड़ी गाड़ियां 2 व्हीलर्स को हिट करती हैं। बिल्कुल ऐसा ही एक और केस कुछ दिनों पहले तमिलनाडु के चेन्नई से अपने ही एक व्यूअर ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने महिंद्रा स्कॉर्पियो से सुबह 7 बजे के आसपास चेन्नई के ही किसी रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। सिटी के अंदर वाली रोड है और गाड़ियों को काफी नॉर्मल स्पीड में ड्राइव किया जा रहा है। तभी थोड़ा सा आगे चलने के बाद ट्रैफिक जाम लगा होता है और गाड़ियों की स्पीड स्लो होती है और स्कॉर्पियो के ड्राइवर ने भी इस MG ग्लॉस्टर के पीछे आकर अपने गाड़ी की स्पीड को एकदम से कम कर दिया है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद होता क्या है, पीछे से एक मारुति सुजुकी अर्टिगा आती है और अनकंट्रोल होकर सीधा स्कॉर्पियो को बैक साइड से हिट कर देती है। अब यहाँ पर रियर कैमरा नहीं था गाड़ी में, इसलिए उसका फुटेज नहीं रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन आप देख सकते हो इम्पैक्ट कितना ज्यादा जबरदस्त था। स्कॉर्पियो एकदम से आगे बढ़ गई है और MG ग्लॉस्टर के बैक साइड में जाकर लड़ गई है। तो इससे आप समझ सकते हो कि इम्पैक्ट कितना ज्यादा जबरदस्त रहा होगा और उस समय अर्टिगा की स्पीड कितनी तेज रही होगी। और इस चीज का अंदाजा आप गाड़ियों के डैमेज को भी देखकर क्लियरली लगा सकते हो। यहाँ पर स्कॉर्पियो के जस्ट पीछे एक स्कूटी राइडर भी थे। अर्टिगा ने पहले स्कूटी को हिट किया है और उसको एकदम से ले जाते हुए स्कॉर्पियो के पीछे घुसा दिया है। अब भाई यहाँ पर एग्जैक्टली स्कूटी राइडर को कितनी चोटें आई या फिर उनकी जान बची या नहीं, उसे तो हम दावे के साथ नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने भाई से पूछा था, उन्होंने शायद मैसेज देखा नहीं। लेकिन जिस तरह से स्कूटी की हालत है उसे देखकर ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि इस पर जो भी बैठा रहा होगा वो सेफ नहीं बच पाया होगा। आपने अभी 2-3 महीने पहले एक और एक्सीडेंट ऐसा ही देखा रहा होगा जो हरियाणा के शायद फरीदाबाद का था। उसमें एक हाई क्रॉस के ड्राइवर डिस्ट्रैक्ट होकर काफी तेज रफ्तार में बाइक को हिट करते हैं। बाइक आगे जाकर दूसरे गाड़ी में लड़ती है और अनफॉर्चुनेटली राइडर और पिलियन दोनों की उसमें डेथ हो जाती है, जबकि वहां पर उन दोनों ने हेलमेट भी पहन रखा था, लेकिन फिर भी वो बच नहीं पाए। तो यहाँ पर भी हो सकता है वैसा कुछ हुआ हो। खैर उम्मीद करते हैं कि राइडर की जान बच गई हो। अब भाई जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि ये ऐसे एक्सीडेंट्स के मेनली 2 रीजन होते हैं, या तो डिस्ट्रैक्शन या फिर गाड़ियों को हाई स्पीड में काफी ज्यादा चिपका कर चलाना। यहाँ पर पहली चीज थी डिस्ट्रैक्शन। एज पर द डैश कैम कार ड्राइवर, एक तो अर्टिगा के ड्राइवर ड्रंक थे, दूसरा वो अपने वाइफ के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे थे कार के अंदर ही, तो इसीलिए उनका ध्यान पूरी तरह से सड़क पर नहीं था और ये सब चीजें हो गई। अब इन सब के बाद अर्टिगा के ड्राइवर के ऊपर कोई एक्शन लिया गया या नहीं वो भी क्लियरली नहीं पता। अगर भाई का रिप्लाई आता है तो मैं आपको अगले वीडियो में अपडेट कर दूंगा। लेकिन इस तरह
तरह की चीजें होने के बाद इन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन्होंने जो किया है सब जानबूझकर किया है और ऐसे लोगों की सड़क पर बिल्कुल भी जगह नहीं होती है। अनफॉर्चुनेटली भाई इंडिया के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सड़क को दूसरा घर बनाकर रखे हुए हैं। जैसे वो घर में बिहेव करते हैं वैसे वो सड़क पर करने लगते हैं और ये चीजें कहीं ना कहीं दूसरों के लिए खतरनाक हो जाती हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है भाई कि सड़क को सड़क ही मानिए, इसको अपना घर ना बनाइए और जो नियम कानून सबके लिए हैं उसे फॉलो करते हुए चलिए। बाकी भाई टू व्हीलर राइडर्स ये कोशिश कर सकते हैं कि वो किसी गाड़ी के पीछे ना खड़े हों। अगर लेफ्ट साइड में ठीक ठाक स्पेस दिख रहा है तो आप अपने गाड़ी को तुरंत लेफ्ट में कर लो। गाड़ियों के आगे पीछे बिल्कुल भी मत खड़े हो, क्योंकि कब इस तरह से कोई आदमी आ जाए पीछे से आपको उड़ा दे कुछ पता नहीं है और आपके पास कोई ऐसा सेफ्टी फीचर नहीं है कि आप उस एक्सीडेंट में बच पाओगे। बाकी आपका ऐसे ड्राइवर्स और इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं।